आप कहते हैं पाकिस्तान के अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, सऊदीया में इमाम के पीछे रफ़ादैन करते हो जाती है। मेरे भाइयों, सऊदीया वाला अहले हदीस है इमाम काबा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले हदीस कहते हैं जुम्मा का एक खुतबा है, आपको अल्लाह मदीना और मक्का मुकरमा ले जाए, बैतुल्लाह शरीफ मस्जिद नबी में जुम्मा के 2 खुतबे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजीब कैफियत में मुब्तला हूँ जब मैं देखता हूँ मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, शेखुल हदीस साहब, मनाज़िर इस्लाम साहब, बस मैं सुनकर और हैरान होता हूँ। और फिर मैं एक मुफ्ती को सुनता हूँ, वो कहता है माँ ने वो बेटा जना नहीं जो उलमा देवबंद की दलील का जवाब दे सके। और मौलाना जमील अज़हर वथरा, ये बंदा फ़कीर, कहता है कि देवबंद ने वो मौलवी पैदा ही नहीं किया जो कुरान और हदीस की दलील को रद्द कर सके या वो कुरान और अहले हदीस के दलील का जवाब दे सके। मैं मौलवी को सुन रहा हूँ, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, दुनिया जानती है या नहीं जानती ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये बड़े बुलंदो बांग ऊट पटांग दावे करता है। मैंने एक हैरान कुन इसका दावा सुना कि अहले हदीस एक खुतबा जुमा देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी बात ये कर रहा है कि इमाम काबा अहले हदीस नहीं है। फिर तीसरी बात ये कर रहा है कि अहले हदीस एक खुतबा देते हैं जबकि मदीना मुनव्वरा में 2, मक्का में हरमैन में 2 खुतबे होते हैं। ऐसा जाहिल आदमी जब अपने आप को मुफ्ती लिखता है तो इस्लाम बदनाम होता है। अहले हदीस दुनिया के अंदर, सिर्फ हरमैन नहीं, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, अहले हदीस कुरान और हदीस के मुताबिक 2 खुतबे का कायल है, जबकि ये हनफी, देवबंदी, बरेलवी दुनिया के अंदर वाहिद मसलक है, मजहब है कि जो 3 खुतबे देता है जुमे के। और मैं ये चैलेंज करता हूँ हनफी मुफ्तियों से, क़यामत की सुबह तक इन्होंने ऐसा मुफ्ती जना ही नहीं है जो हमारी इस दलील का तोड़ लेकर आए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कानत लिन्नबी खुतबतान यजलिसु बैनहुमा, कि नबी अलैहिस्सलाम 2 खुतबा जुमा देते थे और उन दोनों के दरमियान बैठते थे। पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की किसी भी अहले हदीस मस्जिद में चले जाओ, 2 खुतबे होते हैं और 2 खुतबों के दरमियान बैठता है खतीब। जबकि इनके यहाँ तीसरा खुतबा, जिसको तकरीर का नाम देते हैं, मैं हलफ देकर कहता हूँ कि वो मौलवी पैदा ही नहीं हुआ जो तीसरी तकरीर, जिसको दर हकीकत अरबी में खुतबा ही कहते हैं, उसकी दलील ला दे। ये सराहन सरीहतन बिदत है। फिर एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ की 862 नंबर, जिसमें नबी अलैहि सलाम फरमाते, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तिबु काइमन, नबी अलैहि सलाम खड़े होकर खुतबा देते थे। अहले हदीस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 2 खुतबे देते हैं, खड़े होकर देते हैं, अहले ज़ुबान की ज़ुबान में देते हैं। ये 2 खुतबे देते हैं अरबी में जो अहले ज़ुबान को समझ नहीं आते, और तीसरी तकरीर घड़ के ले आते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के ऊपर तहरीफ है और उसके अंदर ज़्यादती है। तीसरी तकरीर दीन में ज़्यादती है जिसकी दलील इनके पास कोई नहीं है। ये मेरा चैलेंज कायम रहेगा कि आप तीसरी तकरीर की दलील कुरान और हदीस से ला कर दें, और अगर नहीं है तो फिर अहले हदीस के फ़र्जंद का जवाब तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि अहले हदीस 2 खुतबे ही देते हैं और झूठों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर फ़िरका नाजिया अहले हदीस नहीं है तो फिर कौन है? يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري इमाम काबा इमाम अब्दुर्रहमान सुद्दैस रहमहुल्लाह ने तकरीर करते हुए फरमाया, खुतबा देते हुए पाकिस्तान में फरमाया था। तो बताओ अब तुम कहाँ हो? इमाम काबा भी अहले हदीस, इमाम अहमद बिन हम्बल भी अहले हदीस, और बाकी इमाम भी अहले हदीस। इमाम अबू हनीफा की मस्जिद में आज भी अहले हदीस के तरीके के मुताबिक नमाज हो रही है। तुम्हारा ताल्लुक़ क्या है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से? तुम लोगों का सिर्फ इधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को अरबी ना जानने की वजह से गुमराह कर बैठे हो और अहले हदीस पर बहतान बांधते हो।